हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो क्वेश्चन ये है कि हम लोग सीनियर डिवोटीज के कहने पर, गुरु के कहने पर हम लोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं में जुड़ते हैं। कई सेवाएं हमें अच्छी लगती हैं, कई सेवाएं हमें अच्छी नहीं लगती, हमारी रुचि नहीं होती उसमें। तो क्या दोनों तरह की सेवाओं से हमारी प्यूरिफिकेशन, हमारी शुद्धिकरण होगा कि नहीं होगा? मतलब जो सेवा हमें अच्छी नहीं लग रही, अनमने कई बार भाव से करते हैं, तो क्या उसका भी हमें फल प्राप्त होता है? भगवान को हम संतुष्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो नारद जी एक्चुअली में भागवतम के 7वें स्कंद के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोर हितम आचरण दासवन नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृदः। कि जो एक डिसाइपल है, एक जो शिष्य है, वो गुरु के अंतर्गत, गुरु का मतलब दीक्षा गुरु तो चलो है ही, साथ में शिक्षा गुरु और वरिष्ठ वैष्णव भी उसी के अंदर, उसी वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। तो जो एक भक्त है वो गुरु के, वरिष्ठ वैष्णव के आदेशानुसार उनके हित के लिए, अपने बारे में नहीं सोच रहा, उनके हित के लिए वो बहुत ही विनीत भाव से, वसंतांतो, बहुत ही विनीत भाव से वो दासवन नीचो, आचरण दासवन नीचो, कि बहुत ही विनम्र, अपने आप को एक तुच्छ सेवक मानते हुए गुरु की सेवा में संलग्न होता है। वो यहाँ पे ये नहीं बात की जा रही कि आपकी रुचि है उस सेवा में कि आपकी रुचि नहीं है। जो गुरु ने बोला है बस उसको करना शिष्य का कर्तव्य होता है, वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। व्यक्तिगत रुचि अरुचि, व्यक्तिगत सुविधा असुविधा का कंसिडरेशन, ध्यान बेसिकली नहीं रखा जाता। हमें हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहाँ पे कि भक्त वो सेवा नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सेवाएं की क्योंकि उनका कर्तव्य था करना। उदाहरण के लिए भागवतम में हमें प्रसंग प्राप्त होता है किस प्रकार अक्रूर जी वो कंस के कहने पर कृष्ण बलराम को मथुरा लिवाने के लिए आ गए। हर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्रजवासियों से अलग जो है उनके होने का संयोग उत्पन्न हो गया। सारे ब्रजवासी, गोपियाँ, नंद महाराज, यशोदा माता, माता रोहिणी, सारे के सारे दुख से बार बार गश खाकर नीचे गिर रहे हैं। क्यों? अक्रूर आ गया। ये घटना हुई करीब 5,500 साल पहले। आज तक अक्रूर जी को गालियां दी जाती हैं, आज तक अक्रूर जी को भला बुरा बोला जाता है। भैया कहाँ से नाम अक्रूर है लेकिन काम क्रूरता वाले कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अक्रूर जी ने अपना दायित्व का निर्वाह किया। नहीं चाहते थे, उनको पता है कंस के मन में क्या है, लेकिन वो वसुदेव देवकी का भी स्मरण कर रहे हैं, सभी यादवों के बारे में भी सोच रहे हैं, भगवान के दर्शन करने की उत्कंठा भी है। सारी बातों के चलते उन्होंने इस कठिन सेवा को संपन्न किया और कृष्ण बलराम को वहाँ से लिवा के लेके गए वो। इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि कुछ भी हो, सेवा किसी भी प्रकार की हो, एक भक्त को सेवा करने से परहेज नहीं करना चाहिए, उसको वो सेवा करनी चाहिए और उससे उसका प्यूरिफिकेशन होता है। लेकिन अनमने ढंग से की तो क्या उससे प्यूरिफिकेशन होगा? तो इसका आंसर श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 3 श्लोक के प्रपोर्ट में दे रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, डिवोशनल सर्विस इज सो प्योर एंड परफेक्ट
that once one has begun it, one is forcibly dragged to ultimate success. अरे आप एक बार शुरू कर दो, भक्ति करना, सेवा करना, ये इतनी पावरफुल है सेवा कि आप अनमने ढंग से भी करोगे तो भी आपको खींच खांच के आपको जो है आपको सिद्धि तक पहुंचा देगी वो सेवा। इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी पावरफुल है। आप खेत के अंदर बीज सीधा डालो, उल्टा डालो, अंकुरित हो जाता है वो अंकुरित। ऐसा नहीं है कि जो बीज उल्टा डाला वो भैया अब अंकुरित नहीं होगा, अंकुरित होके रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक के जो व्याख्या है उसमें श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, जो सेवा में लगा हुआ है, वो चाहे कितनी मुश्किल सेवा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भक्ति योग के सिद्धांतों का पालन करते हुए वो सेवा करेगा तो उसे निश्चित रूप से आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर जो बात श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, तो मुश्किल जो है वो एक तो कार्य की कठिनता तो है ही, दूसरा मानसिक कठिनता भी है कि मन करना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी आप एज अ सर्विस उसको आप करने के लिए कृत संकल्प हो कि हाँ जी हमें ये सेवा मिली है, हम इसको करके रहेंगे। प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो जो सेवा आपको अच्छी लगती है उस सेवा को आप लंबे समय तक बिना परेशानी के करते रह सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप में परिपक्वता आती है वैसे वैसे आप जो भी आपको सेवा मिलेगी उस सेवा को सहर्ष संपन्न करने का गुण, क्वालिटी भी विकसित हो जाती है। अगर परिस्थितियों का आंकलन भी करना चाहिए, अगर कोई और है ही नहीं, बस आप ही हो, आपको वो सेवा अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई और है, कोई और नहीं है, कौन करेगा ये सेवा को? अगर आपने नहीं की, कोई नहीं करेगा, कोई है ही नहीं, तो फिर आपका कर्तव्य है उस सेवा को संपन्न करना। और फिर बात यह है कि आप कोई सेवा कर रहे हो, आपका मन नहीं है या आपके कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपको उसमें उस सेवा को करने में आपको डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम, समस्याएं आएंगी। फिर आप उन समस्याओं को लेके गुरु या वरिष्ठ वैष्णवों के पास जा सकते हो और उनसे उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करोगे तो उसका सलूशन निकल के आएगा या आपकी सेवा बदली जाएगी। दोनों परिस्थितियों में जो भी बात होगी वो गुरु और वरिष्ठ वैष्णवों की सम्मति से ही संपन्न होगी। तो अगर आपको कोई वैष्णव सेवा करने के लिए कह रहे हैं तो पहली बात है उस सेवा को करने का प्रयास करना चाहिए। फिर आपको परिस्थितियों को भी देखना चाहिए, कोई और कर सकता है तो आप उसका भी सुझाव दे सकते हो। और अगर आपको सेवा करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन समस्याओं को आप डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। लेकिन सेवा से मुख हमें मोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, उससे हमें लाभ नहीं होगा, लाभ सेवा को करने से होगा। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।